हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर 3 क्लास 12 हिंदी आरव बुक के पार्ट 2 के साथ प्रेजेंट हो गए हैं, जिसका नाम है बात सीधी थी पर, और जिसके लेखक है कुंवर नारायण। तो लेखक का परिचय तो मैंने पहले पार्ट में कर दिया है, तो आप पहले पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात सीधी थी पर का मेन पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। तो बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर का व्याख्या देखते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उससे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मड़ोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। तो आइए अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो कविता लोगों के दिलों में तभी उतरती है जब कविता का भाव अस्पष्ट और भाषा एकदम सहज और सरल हो। बहुत अधिक जटिल शब्दों का प्रयोग करने से कविता बहुत सुंदर तो लगती है, लेकिन कई बार लोग कविता के भाव को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ठीक यही बात कवि इस कविता से कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे उपरोक्त कविता में कवि कहते हैं कि कविता के जो भाव श्रोता मतलब जो सुनने वाले होते हैं कि समझ में सीधे सीधे आने चाहिए थे। भाषा की पेचीदगी के कारण वो उन भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। कवि ने दोबारा जब अपनी कविता को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि भाषा की जटिलता यानी बहुत मुश्किल भाषा के कारण कविता में कहीं न कहीं टेढ़ापन आ चुका है। यानी कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए थे। बात को सही करने व भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया ताकि भाषा आसान हो और कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके। ठीक करने के चक्कर में भाषा में अधिक जटिलता आ गई, मतलब और मुश्किल आ गई और अधिक टेढ़ापन आ गया, और फिर भाषा व बात दोनों ही पहले से और अधिक पेचीदा होते चले गए। तो आइए अब कविता में आगे बढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत का पंक्ति में जीवन में आने वाले हर मुश्किल का समाधान हमें धैर्य पूर्वक करे तो वह मुश्किल आसानी से हल हो जाती है, लेकिन अगर हम जल्दीबाजी व हड़बड़ाहट में उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाती है। यहाँ पर कवि यही बात कहते हैं। दो वस्तुओं के जोड़ने में के लिए पेंच में चूड़ियाँ का होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं का पेंच का पकड़ बहुत हो सके, मजबूत हो सके। पेंच की अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सीधी दिशा में घुमाना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो पेंच खुलने के बजाय फंस जाएगा, राइट। और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेंच की चूड़ियाँ खत्म हो जाएगी यानी टूट जाएगी। ठीक यही बात कवि के साथ भी हुई। कवि कहते हैं कि बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके, इस समस्या को धैर्य व गंभीरता पूर्वक समझे बिना कवि के शब्दों को घुमा फिरा कर भाषा और अधिक जटिलता बनाता चला गया। कवि आगे कहते हैं कि मुझे जिस बात का पहले से डर था अंत में वही हुआ। बनावटी भाषा के प्रयोग से कविता के भाव अस्पष्ट नहीं हुए और जबरदस्ती बात सुलझाने का प्रयास करने पर बात एकदम प्रभावशाली और उद्देश्यहीन हो गई और शब्दों का एकमात्र समूह बनकर रह गई। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से
न तो उसे कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पे उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता में अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा का प्रयोग न कर पाने के कारण उन्होंने उसे उलझा हुआ ही छोड़ दिया, मतलब ऐसा जैसे का तैसा छोड़ दिया। हालांकि वह कविता ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन वह भावों को अभिव्यक्त करने में प्रभावहीन यानी उतना असरदार नहीं थी, असफल थी। उसे जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया था वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई, मतलब जिस बात को समझाने के लिए लिखा गया था वह बात वह कविता समझा नहीं पाई। आगे कवि कहते हैं कि कविता में भाषा का सही प्रयोग न कर पाने से परेशान कवि को देखकर बात रूपी नटखट बच्ची ने उससे पूछा कि क्या उसे सरल, स्वाभाविक व सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा। यहाँ यह बात को शरारती बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत अधिक शरारत करते हैं और शरारत करते वक्त वो किसी की भी पकड़ में नहीं आते। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बात सीधी थी पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।